शीतल जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम की पूर्ति के लिए मेहनत और नाम जप दोनों कर रहा है, परंतु फिर भी उसका काम बनते तो बनते पूर्व रुक का जाए। उसका पाप जो है उसको असफल करता है, क्योंकि पूर्व का पाप भोगने के लिए दुख चाहिए ना। तो हम बहुत पढ़ाई लिखाई की, हमारे पास डिग्रियां हैं, प्रयास करता हूं, सफल होते होते असफल हो जाता हूं, ये पूर्व का पाप है। इसके लिए भजन और बढ़ाओ। कई बार हमने कहा जैसे हमारा पूर्व का पाप 500 ग्राम है, हमारा भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी पाप ऊपर लदा है। जब हम इतना भजन करें कि 500 क्रॉस कर जाए, तब हमारा चमत्कार दिखाई देगा, तब जो सोचोगे वो होने लगेगा। तो हमें डट के भजन करना चाहिए, असफलता में निराश नहीं होना चाहिए। हमारे ही कर्मों का परिणाम हमें असफल कर रहा है, और भजन जितना बढ़ा दोगे उतनी सफलता मिलती चली जाएगी। निशा सिंह जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब पढ़ाई कर रही थी तो नौकरी की इच्छा थी, वो मिल गया तो अच्छा पार्टनर, वो मिल गया तो एक संतान, वो भी मिल गया तो और कुछ। महाराज जी, ये इच्छाएं कब और कैसे खत्म होंगी? जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। एक भगवान के मिलने से ही सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर भगवान से हमारा संबंध नहीं स्वीकृत हुआ, भगवान का भजन नहीं हुआ, भगवान का चिंतन नहीं हुआ, तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। अभी बच्चा बड़ा होगा, उसके बहू आ जाए, बहू आ गए उसके बेटा हो जाए, विविध प्रकार की कामनाएं आदमी मरते समय तक करता रहता है, और कामनाएं लेकर ही मरता है। फिर नया जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार ये कामनाएं आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। अगर शांति चाहते हो, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो, कामनाओं का नाश चाहते हो, या पूर्ण, तो भगवान का भजन करो। बिना भगवान के भजन के शांति नहीं। खूब नाम जप करो, उसी में शांत, हृदय एकदम गदगद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई इच्छा, सकल कामनाहीन जे राम चरण रति ले। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं उनकी सारी कामनाएं शांत हो जाती है। और जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, तो कामना 100 से 1000 की, 1000 से लाख की, लाख के करोड़, करोड़ से अरब, अरब खरब, ऐसे बढ़ती चली। कभी कोई तृप्त थोड़ी है। मान लो जो विश्व के माने हुए धनी हैं, उनके अंदर भी धन की और कामनाएं हैं, वो बड़ी लेवल की कामनाएं हैं। तो कामनाओं से कभी तृप्ति नहीं होती। कामनाओं को रोका जाता है भजन के द्वारा, और भजन करके भगवान की प्राप्ति करना समस्त कामनाओं की पूर्णता है। बिना भगवान के मिले पूर्णता नहीं होगी। लक्ष्मी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, ईर्ष्या से बचने का उपाय? भगवान सब में है ये भाव रखना। सब में प्रभु विराजमान, में किससे ईर्ष्या करूं? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब सब में अपना प्रभु रमा है तो हम ईर्ष्या किससे करें, क्रोध किससे करें, किसका अपमान करें? सब में भगवान विराजमान। जब तक सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। मत्सर मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये देखकर जलन होना, उस जलन का नाम ईर्ष्या है। ये सबके हैं, ये सबके हैं 6 विकार। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओ। एक ईर्ष्या ही थोड़ी है, ये 6 विकार सबके अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। मत्सर को ईर्ष्या कहते हैं, मद को अभिमान कहते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबके अंदर विराजमान है सबके। नाश वही कर पाएगा जो भजन करेगा, नहीं उसका नाश ये कर देंगे। ये 6 विकार नरक ले जाने वाले हैं, ये 6 विकार पतन कराने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की शरणागति, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। शीतल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से क्या मैं अपने किसी की मनस्थिति बदल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। आपको याद होगा
एकांतिक में यहीं बैठे थे। उन्होंने कहा हम धन्य मानते अपनी पत्नी को, मैं शराब पीता था, मैं गंदे आचरण करता था, मेरी पत्नी ने नाम जप कर मुझे दिया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, आज मैं भी नाम जप कर रहा हूं और आपका सत्संग सुन रहा हूं। यहीं बैठकर उन्होंने प्रमाण दिया था कि मैं बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति का था, लेकिन मेरी पत्नी ने भजन करके मुझे समर्पित किया तो मेरी बुद्धि बदल गई, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। पक्का ऐसा हो जाएगा यदि हम भजन कर अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने पारिवारिक किसी सदस्य को देंगे तो उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका मंगल होने लगेगा। प्रियंका जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु तत्व क्या है और इसका सर्वत्र अनुभव कैसे करें महाराज जी? गुरु तत्व साक्षात परब्रह्म है। गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व महेश है, गुरु तत्व चराचर है। देखो, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कहाँ है? चराचर में व्याप्त है, जड़ चैतन्य में व्याप्त है, स्त्री पुरुष में व्याप्त है, पृथ्वी आकाश में व्याप्त है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही महेश्वर, गुरु ही भगवान हरि, गुरु साक्षात परब्रह्म और गुरु ही चराचर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जैसे दूध में घी विराजमान है लेकिन हम पूड़ी नहीं पका सकते, ऐसे चराचर में गुरु विराजमान, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा प्रगट गुरु से। हम किसी संत महापुरुष को जब गुरु रूप में वर्ण करते हैं और उनके प्यार और शासन, उनकी बताई हुई उपासना से चलते हैं, तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सब गुरु तत्व ही है, गुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं है, सब गुरु तत्व है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सब सद्गुरुदेव भगवान है। निपुण जी असम से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, माया के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या हमें संसारिक इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना होगा या नियंत्रित करना? दो विभाग करने होंगे। किसका प्रश्न है? दो विभाग करने होंगे, एक शास्त्र सम्मत इच्छा और एक शास्त्र विरुद्ध इच्छा। शास्त्र सम्मत इच्छा, हमें काम सताया, हमारा ब्याह हो गया है, हमारी पत्नी है, हम उससे सहवास करते, पाप नहीं है। हमें काम सताया, हम पराई स्त्री से सहवास करते, घोर नरक मिलेगा। हमें अपनी उन इच्छाओं को दबाना है जो धर्म के विरुद्ध है, हमें उन इच्छाओं को दबाना है जो शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध है, और जो शास्त्र सम्मत है उन इच्छाओं का पोषण करना है। गृहस्थ में हो, उन इच्छाओं का पोषण करो जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र विरुद्ध है उन इच्छाओं का त्याग करो। समझ पा रहे? जयेंद्र शर्मा जी। महाराज जी, क्या नाम जप करते हुए धन और मोक्ष दोनों की इच्छा रखना उचित है? अगर जरूरत धन की है तो इच्छा तो बनी ही रहेगी, और धन की इच्छा रखकर भक्ति करना भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त का मतलब है भारी संकट में फंस गए, अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो हम भगवान को पुकारेंगे, क्योंकि भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो भगवान हमारी संकट निवृत्ति करें, ऐसी भक्ति करना आर्त भक्ति है। तो अर्थार्थी, अब हम घर परिवार भगवान ने दिया है, अब हमको जरूरत है धन की और हमारा प्रयास निष्फल हो रहा है, अब धन कैसे प्राप्त हो, तो भगवान से तो मांगेंगे। तो भगवान से धन प्राप्ति के लिए याचना करना, ये जो भक्ति है ये अर्थार्थी भक्ति है। और भगवान को जानना, भगवान को जानने के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि आप मुझे अपना परिचय दो, अपने तत्व का ज्ञान दो, इसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और जो भगवान को प्राप्त हो गया है उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो धन प्राप्ति करना भगवान से केवल, ये भी भक्ति का स्वरूप है। और भगवान ने कहा सुकृति ना, कोई पुण्यवान पुरुष ही ऐसा सोच सकता है कि मैं भगवान से धन मांगूंगा, क्योंकि
संसार से चाह तो सब करते हैं, लेकिन केवल भगवान से चाह, ये भी भक्ति है। और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, धन की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। छोटा सा इसमें डाउट था कि जैसे नाम जप में ना राधा नाम सुनने में अच्छा लगता है और मुख से राम नाम प्रिय लगता है। हाँ, तो दोनों दोनों कोई बात नहीं गुरु आप ही को माना हुआ है, जी। क्या जपूं आप बता दें। राम राम जपो, राधा राधा सुनो। हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं, हमारे लिए कोई परहेज नहीं। तुम शिव शिव जपो, राधा राधा जपो, राम राम जपो, भैरव भैरव जपो, काली काली जपो, भगवान का भजन करो। हमारा मेन उद्देश्य है पाप आचरण छोड़ो, गंदी बातें छोड़ो, भगवान का भजन करो। तुम्हें जो प्रिय है, राम कृष्ण हरि राधा, जो प्रिय लगे वो जपो, तुम्हारा मंगल होगा। हमारा उद्देश्य तुम्हारा मंगल करना है। मंगल भवन भगवान का सब नाम मंगल करने में समान सामर्थ्य रखता है। खूब जपो। कुलदीप शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्वयं के भीतर अहंकारी रूपी मैं को खत्म अथवा मिटाना चाहता हूं, परंतु जो मिटाना चाहता हूं वो भी तो मैं ही है। इस विरोध नहीं, को दो कैसे- प्रकार के मैं हैं। अभी उस मैं के विभाग को नहीं समझ पा रहे। एक शुद्ध, किसका प्रश्न है? एक शुद्ध ब्रह्ममय है जिसे तुम्हारी ताकत ही नहीं मिटा सको, वो ब्रह्ममय मैं। और एक अंतःकरण में मैं है। मैं वो मिटाया जाता है जिसके साथ कुछ लगा होता है, जैसे विद्वान, धनवान, जो भी मैं के साथ लगा है वो तो मिटाया जा सकता है। और जिस मैं के साथ कुछ लगा नहीं है, केवल मैं, वो मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसे मिटाने की जरूरत ही नहीं। वो ब्रह्माकार वृत्ति है। जो मैं है वो ब्रह्म है। मैं के साथ जो लगा है उसे अभिमान कहते हैं, उसे हटाना है। मैं के साथ जो जुड़ गया ना, वो हटाना है। मैं विद्वान में, कुलवान में, धनवान में, गुणवान में, रूपवान में, अमुक मैं, वो हटाना है। और जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म में, उसे हटा ही नहीं सकते। मैं भगवान का स्वरूप है। उसी में बुद्धि बहुत चलती है, मैं में। हाँ ये मतलब अपने में ही मैं करते रहते हैं, तो बुद्धि बहुत चलती है। हाँ, बुद्धि को शांत कैसे किया जाए? नाम जप के द्वारा। उसी बुद्धि को नाम जप में लगाओ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नाम जप सब रोगों की दवा है। तीनों तापों का नाश करने वाला, भवरोग का नाश करने वाला, सारे पापों का नाश करने वाला, बुद्धि को इतनी प्रखर कर देने वाला कि जो राम राम नहीं कह सकता था, मरा मरा बोला, इतिहास की रचना कर दी। इतना प्रखर, त्रिकालज्ञ महापुरुष हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। नाम से सब हो जाएगा। तो मतलब कैसे भी कैसे भी भाव कुभाव अनखाल सहु। गुरु स्थित द्वारा नाम और अब कह रहे राधा राधा जपो, तो और गुरु का मतलब क्या? भाई राधा राधा जपो, मान लिया राधा राधा आपने सुन लिया। कोई भी नाम जप करोगे, किसी न किसी संत के मुख से तो सुना, उसे पकड़ लो, वही गुरु। नाम ही गुरु है। जो मान लो बोले राधा, बस पकड़ लिया, राधा राधा जप रहे, हो गया, ठीक है। रामकेश शर्मा जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, शरणागति की बात वैसे तो कोई भी प्रश्न रह नहीं गया साधक के मन में, फिर भी एक प्रश्न हृदय में आता है कि निकुंज में जब हम श्री जी की कृपा से प्रवेश पाते हैं तो हमारा रूप कैसा होता है? हमें क्या श्री जी का दिव्य सखियों जैसा स्वरूप मिलता है? क्या उस रूप में हमें अपने सदगुरुदेव भगवान या पहले जितने भी पूज्य संत भगवान निकुंजवासी हुए हैं उनका पहचान हो जाती है? हमें पता लग जाएगा राधा बाबा कौन है? मुझे राधा जानना चाहोगे तब वहां स्मृति नहीं रहेगी राधा बाबा की। वहां तो केवल राधा की स्मृति रहेगी, बाबा की नहीं रहेगी, केवल राधा की स्मृति। निकुंज में प्रवेश होते ही सब स्मृतियां शांत हो जाती हैं जगत की, केवल प्रिया प्रीतम की रह जाती है। केवल प्रिया प्रीतम, केवल दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, देह में, केवल प्रिया प्रीतम। वहां जगत का कोई संबंध नहीं। संबंध जैसे आप सो गए ना, तो सोने के बाद स्वप्न में कोई जागतिक संबंध रह जाता है कि हम अपने घर की सैया पे पड़े हुए हैं, ऐसा याद रहता है? देखो, स्वप्न में नहीं याद रहता। और जब जगे तब स्वप्न भूल जाते हैं। तो जब हमारा शरीर छूटेगा तो ये सब भूल जाएगा, वो याद रहेगा जो हमने साधना की है। तो प्रिया प्रीतम ही केवल याद रहते हैं। वहां जितनी सखियां सब प्रिया प्रीतम में है। सब महापुरुष वहीं विराज, पर ऐसे नहीं पहचान सकते कि राधा बाबा हैं, भाई जी हैं, प्रेमानंद हैं। ये सब नाम जागतिक है। जागतिक रूप और नाम यही नष्ट हो जाता है, वो तो सच्चिदानंद में रूप में प्रवेश पाते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए जो प्रेम मृत्यु लोक में है, जी। जैसे हमने तो श्री जी को पहले नहीं देखा, जब निकुंज में पहुंचोगे तो सदगुरुदेव के इस रूप का चिंतन नहीं होगा। तुरंत हमारा जो स्वरूप है वो तुम्हारे साथ होगा।
तो जैसे तुम इस रूप में पार्थिव शरीर के संग हो, सामने बैठे हो, ऐसे उस रूप में देखोगे मेरे गुरुदेव सहचरी स्वरूप में विराजमान। वो प्रवेश होते ही प्रवेश होगा ही गुरुदेव से ही प्रवेश होगा। आओ, बस साथ चल रहे हैं। तो गुरुदेव के बैच में हो गए, गुरुदेव आचार्य के बैच में, और आचार्य प्रिया प्रीतम के समीप ऐसे है। श्रद्धा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो मन बहुत अशांत हो जाता है। क्या गलत को ये तो गलत होने पर मन शांत किसका रहता है? जो भगवान में चित्त जोड़ते हैं, सब अशांत हो जाते हैं। जब अपने ऊपर दुख आता है, अपमान आता है, कोई निंदा करता है, कुछ प्रतिकूलता आती है, तो मन अशांत हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। अगर इस नियम को तोड़ना है तो भजन करना होगा। देखो, भक्तों के चरित्र पढ़कर बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े दुख में भी करताल लेकर नाच रहे हैं, शांत हैं, आनंदित हैं। मीरा जी को जहर का प्याला पिलाया गया, वो आनंदित हैं। भगवान के चिंतन में ऐसी सामर्थ्य है कि जहर भी अमृत हो गया, कुछ प्रभाव नहीं डाल पाया। तो हमें जो जहरीली बातें कोई कहे, या प्रतिकूलता या अपमान या विपत्ति, इसमें मन अशांत हो ही जाएगा। अगर मन को शांत करना है तो भगवान से जुड़ना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा, भगवान के नाम कीर्तन करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी, क्योंकि शांति भगवान से मिलती। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथम भगवान कैसे? शांताकारम। लेकिन सांप पे सोए हुए हैं और शांत है। फूलों की सैया हो और शांत हो तो बढ़िया है, लेकिन भुजग शयनम, सांप पे शयन के, शेष भगवान की सैया पर शयन किए, लेकिन शांत है। अगर हमको शांति चाहिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान के भजन के बिना कहीं शांति नहीं है। मन कहता पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाए तो शांत हो जाएंगे, नौकरी मिल गई तो लगता है पत्नी मिल जाए या पति मिल जाए बढ़िया मनोनुकूल तो शांत हो जाएंगे, पति पत्नी मिल गए तो बोले एक लाला हो जाए तो शांत हो जाएंगे, लाला हो गया तो बोले मकान बढ़िया बन जाए तो मतलब शांति ढूंढते ढूंढते मर जाता है और शांति नहीं मिलती। बताओ, शांति मिलती कहीं? वो एक न एक कामना, एक न एक चाह, एक न एक कमी बनी ही रहती है, अभाव बना ही रहता है। और उस अभाव की पूर्णता सिर्फ भगवान के भाव से होगी। अगर भगवान से चित्त जुड़ गया तो हम जिस परिस्थिति में, उसी में हमें शांति प्राप्त होगी। अश्विन जी दिल्ली से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी आपको जैसा दुलार करती हैं, क्या वैसा दुलार हमें भी करेंगी कभी? हमें लगता है श्री जी सबको दुलार करती, सब पर मोरी बराबर दाया। हम श्री जी का चिंतन नहीं करते, बस ये हमारी कमी, हमारी तरफ से कमी। भगवान तो कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो, मैंने सबको प्रकट किया है। बस कमी ये है कि हम भगवान का चिंतन न करके संसार का चिंतन करते हैं, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आ रहा कि भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं। देखो, हमें भगवान ने मानव दे दिया, भगवान वायु दे रहे हैं, भगवान सूर्य, भगवान जल, भगवान पृथ्वी, सब हमको दे रहे हैं ना, और हम भगवान का क्या भजन कर रहे हैं, भगवान का क्या चिंतन कर रहे हैं? तो भगवान तो हमें दुलार कर ही रहे हैं ना। हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आता कि भगवान हमें दुलार कर रहे हैं। यदि हम भगवान का चिंतन करें तो अभी रोना आने लगेगा कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, ये अनुभव में आने लगेगा कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों का संग करो, तो भगवान की कृपा से अनुभव में आने लगेगा कि भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, श्री जी हमें बहुत दुलार करते हैं। अजय प्रजापति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से एक पशु चिकित्सक हूँ। महाराज जी, कई बार जब हम पशुओं का उपचार करते हैं तो पशु को कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार बहुत क्रूरता, निर्दयता के साथ काम करना पड़ता है। तो महाराज जी, इसका क्या परिणाम? नहीं, उसमें जैसे माँ है अपने बच्चे से बहुत प्यार करती, लेकिन जहरीला फोड़ा है तो क्रूर बन जाती है।
हाथ कस के पकड़ती हो, डॉक्टर को पैसा देती हो, कहती तुम चीरा लगाओ, क्योंकि अगर ये फोड़ा बना रहा तो हमारे बच्चे की जीवन हानि हो जाएगी फोड़े को। तो उस समय बालक सोच सकता है कि माँ बड़ी निर्दयी है, लेकिन वास्तविक माँ उसी दया से प्रेरित है, जैसे वो दूध पिलाती है उससे कई गुना दया में भरकर वो अपने बच्चे के साथ कठोरता को व्यवहार करती है कि चीरा लगा दो, ये फोड़ा विषैला है, ये निकल जाए, नहीं तो मेरे बालक की जिंदगी पर आ जाएगा। ऐसे पशु हैं, उनको ज्ञान नहीं कि आप डॉक्टरी करना चाहते हो। आप अगर उनको कंट्रोल करेंगे, हाथ पैर बांधना चाहें, तो उनको लगेगा हमारे साथ अहित कर रहा है, तो आपको कठोर व्यवहार करना पड़ेगा उसकी रोग निवृत्ति के लिए। तो उसमें कोई बात नहीं, हम उसका अहित नहीं करना चाहते, हम उसका हित करना चाहते हैं। अब हाथ पैर बांध के गिरा के 4 लोग चढ़ के बैठे हुए, फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं या दवा दे रहे हैं, ये सब करना होता है, तो उसमें कोई अमंगल बात नहीं है। कई बार हम पशु को ठीक करने के लिए काफी औषधियां देते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता, तो महाराज जी इसमें हाँ, उसमें पशु का प्रारब्ध है। अब वो मान लो दुख भोग रहा है तो उसका प्रारब्ध है। हम उचित औषधियां, जितना हमें विज्ञान के द्वारा पता चला है, हम उचित औषधियों का उनको लाभ दें। अब उसके बाद लाभ नहीं हो रहा तो उसका भोग है, वो चाहे मनुष्य में भी हो। डॉक्टर बड़ा उपाय करता है, लेकिन जिसका प्रारब्ध गिरा हुआ होता है वो सफल नहीं होता, और जिसका प्रारब्ध पूर्ण हो चुका होता है, जाते ही डॉक्टर के संयोग से वो ठीक हो जाता है। तो उसमें औषधि और डॉक्टर की बात नहीं होती, अपना भी पाप कर्म होता है। अगर हमें पाप कर्म भोगना है तो डॉक्टर चाहे जितना अच्छा हो, औषधि चाहे जितनी अच्छी हो, लंबा जाएगा, वो प्रारब्ध भोग मिटेगा तभी हम ठीक होंगे। और जब प्रारब्ध भोग मिट जाएगा तो साधारण औषधि से ठीक हो जाएंगे। और प्रारब्ध भोग है तो बड़े से बड़ा सर्जन उसको नहीं दूर कर सकता, वो लंबा खिंचा चला जाएगा, आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, आप जितना ज्ञान है उसके हित के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। प्रज्ञा गुप्ता जी। जी महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं हर 3 दिन में 1 लाख नाम जप करने का प्रयास कर रही हूँ तथा ग्रस्त कार्यों को करते हुए नाम या कोई पद चलाने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी मुझे बताएं कि मैं और किस तरह नाम जप को बस ऐसे ही चलते रहो, अपने आप जब मन में बस जाएगा तो 3 लाख की संख्या की बात 1 दिन में पूरी होने लगेगी और जीवन धन्य हो जाएगा। बस ऐसे चलते रहो, ऐसे लंबे समय सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक दीर्घ काल तक यही अभ्यास बना लो तो वही मन पकड़ लेगा, और मन पकड़ लिया तो निहाल हो जाओगी। मन पकड़ लेता है, रात में भी तो मैं सो नहीं पाती हूँ, कभी कोई पद चलने लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। और उसमें हानि नहीं होगी, जैसे हम भजन करते हुए जग रहे ना, तो जगने की कोई हानि नहीं होगी उसमें, क्योंकि जो हम संसार का चिंतन छोड़कर गाढ़ नींद में आनंद लेते हैं, वही हम भगवान का चिंतन करते हुए हमारी इंद्रियां पावरफुल हो जाती हैं। दिन भर हम एक्टिव बहुत रहते हैं, कभी ऐसा भी नहीं रहता। खूब खूब नाम जप करो, ज्यादातर गुप्त रखो, अपनी साधना प्रकाशित ना करे। कोमल जी भिवानी से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आज के समय में संसारिक और ग्रस्त जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? महाराज जी, इनका प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एकांत और शांत माहौल में रहकर। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए एकांत जरूरी नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए काम छोड़कर बैठना, कायर होना जरूरी नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए मामुनिस्मर युद्ध च, अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं, तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन करो। एकांत किसे कहते हैं? हृदय में जो भगवान का सुमिरन होता है, उससे बढ़कर एकांत नहीं। कहाँ जाओगे एकांत? अब बोलो हमें, तुम कहाँ जाओगे एकांत? जितनी भीड़ तुम्हारे गांव में नहीं होगी, उससे ज्यादा हरिद्वार में है, वृंदावन में है, अयोध्या में, जो तीर्थ स्थल है, जो बड़े बड़े भगवान के पवित्र स्थान है, वहां भीड़ ही भीड़ देख लो। तो एकांत कहाँ जाओगे? कहाँ बैठोगे एकांत? महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रह के तो क्यों? गृहस्थ जीवन में क्या परेशानी? सुबह से उठ के राम राम राधे राधे रट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बच्चे आ गए, बीवी आ गई, कोई परेशानी नहीं। बच्चे में भगवान है, बीबी में भगवान है। हमको भावना ही तो बदलनी है। अपने घर से हम शुरू करते हैं सब में भगवान को देखना, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। क्या बाबा जी बन करके लोगों से मिलना नहीं होता क्या? पेट भरने के लिए मांगना होता है, 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते हैं। और देखो, हम बाबा जी बनकर एकांत सेवन किए पूरे जीवन, और समाज में हमको जितनी समाज दी गई, कितनी समाज दी गई? तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? दिया तो समाज ही, वही समाज आपको दिए। तुम्हारी तो छोटी समाज है, तुम्हारे 5-6 लोग होंगे घर में, हमारे 500 लोग हैं। विरक्त
विरक्त, और गृहस्थ जोड़ लो तो 50,000 हो गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है एकांत का मतलब है हृदय में भगवान का सुमिरन करना। एकांत में कहीं भी बैठ जाओ जाके, तुम्हारा अभी तो भजन का मन करता है और एकांत में बैठ जाओगे तो भोगों का मन करेगा, लिख लो कागज में। अभी घर में हो तो वृंदावन आने का मन करता है, और वृंदावन में आके तुम्हें हम सब सुविधा दे दें, एक कमरा समय से टिफिन कमरे में पहुंच जाएगा, भजन करना है, आप भाग ना जाओ तो मैं बता देना। जब लड़कवा कहता है ना पापा, वो जब कान में आएगी सावा भाग जाओगे, एसी रूम छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन महाराज जी, अगर हमारे जैसे हम अपने घर में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे घर वाले मांस मदिरा सब कुछ चल रहा है, तो अब यही दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुसंग मिला है। मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप करना चाहता है भगवान, लेकिन फिर भी भक्ति हो सकती है, क्योंकि जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं जिम दसनन मो जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बड़ी कोमल जीभ रहकर अपना काम चला लेती है, नहीं चला रही, ऐसे ही लंका में पूरा लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा, लेकिन वहां भी विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रेम रे। और वहां तो हमें लगता है केवल विभीषण जी ऐसे होंगे जो मांस न खाते होंगे, नहीं तो सब मांस खाने वाले थे। मदिरा और मांस का तो वहां मतलब आहार ही था। कुंभकर्ण के लिए पूरा एरिया जमा किया जाता था, जब जगता था तो एरिया के भैंसे खा जाता था, जैसे अपने पकौड़ा खाते हैं ना, ऐसे वो भैंसे खाता था, भैंसे है बकरी है सब। मतलब तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने का, कि एक दिन जगे 6 महीने सोए नहीं तो पूरी सृष्टि का आहार कर जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसने भजन किया। तो आप घबराइए मत, वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप अंदर ही अंदर राधा जपिए, अंदर अंदर इसलिए करें कि बाहर कंठी बांधोगे, तिलक बांधोगे तो मांस मदिरा पीने वाले लोग वो आपका हो सकता है विरोध करें। तो हमें लगता है भक्ति विरोध नहीं। अगर कोई कह रहा कंठी ना बांधो तो ये ले उतार के रख दिए, भक्ति अंदर का विषय है। बिल्कुल संसारी बन के रहो, अंदर राधा राधा जपो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि बाबा जी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कहीं भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। सच्ची मानो, आप अपने घर में मेहनत की कमाई का जो अन्न पा रहे हो और जो भजन कर रहे हो, और कभी भूखे टूटे को आपने भोजन करा दिया, ये सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों का हिसाब कटता है, जो हम वस्त्र पहने इसका भजन जाता है, जो प्रणाम करते हैं उनको भजन जाता है, जो भोजन देते हैं उनको भजन जाता है। ये सब फ्री नहीं है, यहाँ सबका टैक्स है। और अगर भजन कम पड़ गया तो हमको नरक जाना है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु गोर नरक मा पड़ई। अच्छा, आप इस भागवतिक टैक्स से बचे, मेहनत की कमाई से कपड़े पहनते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को भी दे देते हैं। गौ सेवा, संत सेवा, आए हुए अतिथि की, भिक्षुक की सेवा। तो गृहस्थी धर्म बहुत बड़ा है। हम लोग गृहस्थी धर्म में ही पैदा हुए और गृहस्थी धर्म से ही हमारा पोषण होता है। पोषण भी गृहस्थी धर्म से होता है। अगर ये आप लोग समझते हो कि गृहस्थी धर्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप सच्ची मानो, सबसे पहले गृहस्थी को भगवत प्राप्ति होगी। पर धर्म से चले। अब पराई बहनी बिटिया से गंदी बातें करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओगे। चाहे और अगर अच्छे आचरण करोगे, 4 रोटी अपने से बचा करके गौ सेवा, संत सेवा में दे दी, तो वही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा। खूब नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? आज हमें एकांत बता दो, कहाँ एकांत है? कहीं एकांत नहीं बचा। हिमालय में भी चले जाओ तो वहां भी लोग आजकल जो है जहां भी एकांत समझते हो वही शूटिंग शुरू है। हाँ, कि नाम पर जब करते हैं 10 मिनट एकांत में बैठ के, तो उसी टाइम पे पत्नी कुछ काम बता देती है, बच्चा कोई बात नहीं, तो उठ के खड़े हो गए, काम करने लगे, राधा राधा अपना काम करने के लिए चल दिए। राधा भगवान को एकांत में बैठकर भजन करने से नहीं मिलते। काम करते हुए भजन करना सबसे श्रेष्ठ बात है। झाड़ू लगा रहे,
फावड़ा चला रहे, व्यापार कर रहे हैं, पानी ला रहे, कुछ भी काम कर रहे, राधा 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 राधा, क्या जाता है? माले चलाने से भगवान प्राप्त होते हैं? भगवान सुमिरन करने से प्राप्त होते हैं। हम सुमिरन करें भगवान का, माला के बिना सुमिरन करें। गिन लो भगवान, तुम गिन लो, वो तो सब जान ही रहे हैं। तो खूब भजन करो और गृहस्थी में रहो, और ये जरूर करो कि अपनी कमाई का 4 रोटी का हिस्सा कभी किसी भूखे को खवा दो, कभी किसी गाय को दे दो, कभी किसी बीमार को 10 रुपया तुम्हारे लग जाए। ये बढ़िया परोपकार, परोपकार ये गृहस्थी में जरूर करना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए, और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। आश्रित का मतलब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया भजन है, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि बाबा जी ज्यादा भजन कर लेते हैं। ऐसे किया ना आपने, ऐसे इसका भी टैक्स है, हमारा भजन जाएगा आपके पास। आप साष्टांग लौट गए ना, ये खुशी की बात नहीं है तुम्हारे पुण्य जा रहे। अगर भजन नहीं करोगे तो वो साष्टांग वाला पुण्य ले गया और तुम नरक जाओगे। बहुत होश की बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं। ये जो सिद्ध पुरुष भजन में निरंतर लगे, उन्हीं से जगत का कल्याण होता है, वही मंगल होता है। नहीं तो एक एक का टैक्स है। जैसे भारत सरकार का हर वस्तु में टैक्स है ना, ऐसे भगवान का टैक्स है, हर एक चीज में टैक्स है। कोई तुम्हारे पैर छू रहा, कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा, कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा, कोई धन दे रहा है, वो सब भजन ले रहे हैं, वो हमारा सब भजन ले रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने आप को कभी भी किसी परपुरुष से टच नहीं कराया, और ना ही शादी से पहले, ना ही आज। महाराज जी, अपने पति के अलावा कभी धन्यवाद किसी का देते सोचा हैं, भी नहीं। धन्यवाद देते हैं। ऐसी माई बहनें अगर अपने जीवन को पवित्र रखें तो हमारे समाज का बड़ा मंगल हो जाए। ऐसी माताओं बहनों से जो पुत्र होते हैं वो राष्ट्र भक्त और भगवत भक्त होते हैं। जो बेविचार प्रवृत्ति से युक्त हैं वो ऐसे संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकती, उनमें क्षमता नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, गंदी बातें चली है, ये बहुत खतरनाक है। हम मतलब हमारे हृदय शीतल होता है जब कोई कहता है मैं धर्म से चलता हूँ, मैं कभी किसी को इस गंदी बातें नहीं। ये तो एक मतलब आश्चर्य की बात है। नहीं, आज तो बच्चियाँ एक बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? गंदी बातें हैं कि नहीं? गंदी बातें, कितनी गंदी बातें। हमारा जो भारत देश है वो धर्मयुक्त है, तो हमारे सनातन धर्म में वो एक बार जिसका स्पर्श हो गया आजीवन उसी के निर्वाह किया जाता था। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ब्याह कराते थे। लड़की लड़का परस्पर देखा नहीं, बड़े बुजुर्ग ब्याह करा, पूरे जीवन निर्वाह होता था। और यहाँ प्रेम विवाह होता है, साल भर में तलाक हो जाती है, 6 दिन में तलाक हो जाती है। प्रेम करे तो थोड़ा निर्वाह करना भी सीखे। प्रेम करने वाला सहनशील होता है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाता है। आज का समय तो बहुत धन्यवाद है। जैसा आप, क्या प्रश्न है आप? महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मतलब अपने पति देव के अलावा मेरा कोई वो नहीं है, बट लेकिन महाराज जी हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और गुस्से में अपशब्द हो जाते हैं। क्या मैं पतिव्रत स्त्री हूँ? हाँ, पतिव्रता। बिल्कुल। हम जैसे हम भगवान के भक्त हैं और हमें कोई परेशानी पड़ी और हम उसको निपटा नहीं पाते तो हम नाराज भी होते हैं भगवान से। छोटा बच्चा जब गिर पड़ा, अम्मा दौड़ के उठाने गई तो उसने बाग के थप्पड़ जमाया कि अब उठाने आए हो, जब हम गिर रहे थे तब कहाँ थी? जब हम गिर रहे थे तब छोटा बच्चा नहीं गिर जाता। और माँ थी तो माँ से यही लड़ता है माँ को, क्योंकि वो जानता है माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब मैं गिर गया तब उठाने आई हो, तो गिरने के पहले उठा लेते। ऐसे हम लोग भगवान से भी लड़ जाते हैं। तो कभी कभी जैसे आप पति से लड़ जाते हैं, ऐसे हम परम पति से लड़ जाते हैं। लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, उसे मान कहते हैं। पर वो लड़ना ऐसा ना हो कि मतलब बीभत्स रूप न धारण करे, बीभत्स रूप न धारण करे। प्यार भाव, हम आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इसी की आज्ञा करता है, पर पुरुष स्पर्श का त्याग करके अपने पति में भगवान की भावना रखना। नहीं महाराज जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ, मानसिक बीमार सी बन जाती हूँ। भगवान के पथ पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए,
नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं। पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि वो अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर